हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हुए मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्लास आपकी थ्योरी क्लास चल रही है और इस थ्योरी क्लास में आपको बहुत ही शानदार चीजें दी जाएंगी। आप देखेंगे कि ये क्लास आपके आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी तक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं अभी भाई, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, एग्जाम होगा तब पढ़ेंगे। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। तो आप सभी लोग अब केवल चुपचाप पढ़ते रहें और आगे देखते चलें कि इस थ्योरी क्लास में हम भारत के वायसराय की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ चीजें तक हम लोगों ने कल तक इस क्लास को पूर्ण किया था, जो अब आज इस क्लास को शुरू किया जा रहा है। और उसमें है लॉर्ड लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक शासन किया था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में हुआ था, वो इसी के शासनकाल में हुआ था। शाहसुजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के मध्य त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी। तो किसके, तो आप कहेंगे जो अंग्रेजों की तरफ से था वो कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था। इतनी चीजें आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलें, ठीक है। आइए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। अभी वायसराय हम लोग नहीं पहुंचे, वायसराय जब पहुंचेंगे तो वहां पर बातचीत की जाएगी। फिर आता है, देखो एसएससी में पूछा गया है 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई थी। किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के शासन। कब, 1839 ईस्वी में। जो आपकी जीटी रोड, अब आप कमेंट करके बताएंगे जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट करो। भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। कब, तो आप कहेंगे 1836 से लेकर 1842 के बीच में, या आप कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे आता है लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल 1842 से लेकर 1844 तक चलता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और संधि को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध कहा गया, सिंध विजय के विषय में आपके नेपियर का कथन है। किसका, नेपियर का कथन है, वह अफगानी तूफानी ही पूछ थी, वह अफगानी तूफान की पूछ थी। तो किसके, तो आंग्ल अफगान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होने पर जो सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर क्या कहते हैं, सिंध विजय को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो क्या कहा गया कि नेपियर का कथन था, वह अफगानी तूफानी की पूंछ थी, भैया आए और आंधी में उड़ा दिए, बस काम खत्म। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा हुआ था। तो दास प्रथा का, अभी मैंने आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 के बारे में बताया, सती प्रथा का राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर 1830 ईस्वी में हमने बताया आपको ठगी प्रथा का अंत। अब कमेंट करके बताओगे कि ठगी प्रथा का अंत किसके सहायता से समाप्त किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कमेंट करो। यूडीएलडीए 2010 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। एलन बरो के कार्यकाल में कुशल आपके कहा गया आक्रमणता की नीति का आरंभ भी हुआ था। तो एलन बरो आता कब है, तो 1842 से 44 के। रविवार की छुट्टी की शुरुआत, जो आज आप रविवार मनाते हो ना, जैसे कल आपका क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार की छुट्टी जो होती है वो कब से, 1843 ईस्वी में आपके लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आ जाओ भाई, नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, नया नहीं है लेकिन हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में, जहन में ये बात आ जाए। आगे आते हैं, अब आपका आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, तो आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ऐसे ही आप सभी लोग सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा ना सभी लोग। कहा गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, पढ़ा रखा है, अब नहीं बताने वाले इसलिए पहले पढ़ाया है। हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा का दमन करने के लिए कैंपवेल की अनुमति या नियुक्ति की। तो क्या पूछा जा
कि नरबली प्रथा का अंत या दमन किसने, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसके सहयोग से या किसकी नियुक्ति किए थे इसके लिए, तो आप कहेंगे कैंपवेल की नियुक्ति किए थे। किसकी, कैंपवेल की। आइए भाई, अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1800, भाई क्या कर रहे थे, तो डलहौजी सबसे पहले आइए इनके बारे में जानते हैं। तो डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन जैम रैमजे था। तो इनका वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ और 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। तो 1849 में, रवि भैया जी अगर क्लास में है तो आप देखेंगे अंग्रेज किसके, तो 1849 में हुआ था। किसका, पंजाब का विलय, किस में, अंग्रेजी राज्य में। ठीक है। आप कह रहे थे 1848 में हुआ था, सुबह वाली क्लास में एक दिन आप बोले थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से। ठीक है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और कोहिनूर हीरा किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां पर, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। फिर कहा गया द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के पश्चात 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा या आपके पीगू को अंग्रेजी राज्य में, तो जो लोअर वर्मा जो था या पीगू नाम अंग्रेजी में विलय कर लिया गया। डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम के राजा पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम का विलय भी अपने अंदर या अपने शासन में कर लिया या अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसमें, साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब आपसे मैं पूछूंगी कि आप बताएंगे बघाट का, बघाट को कब विलय किया गया, सतारा को कब किया गया, कमेंट करेंगे। अवध को कब किया गया, ठीक है ना। और साथ में आप बताएंगे महाराष्ट्र का विलय, महाराष्ट्र का विलय कब किया गया था, जल्दी से। ठीक है। अब ये देखो आपके सामने सारे उत्तर हैं, या नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर था। कि व्यवगत के सिद्धांत का शुभारंभ होता है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है। तो व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य, सबसे पहले सतारा आता है 1848 ईस्वी में। आरो यारो में ये प्रश्न 2017 में पूछा गया। फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1800, और सबसे बाद में 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर आपके लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसे यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे भी हड़प लिया था। आगे देखो, भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली। पहली तो 34 किलोमीटर 1853 में, दूसरी 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से पीसीएस में पूछा गया लेक्चरर में। ठीक है। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के लिए आई थी, क्या, तब बिजली तार से, बिजली से संचालित तार सेवा। 1852 ईस्वी में भूमि जागीरों की जांच हेतु इनाम कमीशन का गठन किया गया था। किसका, इनाम कमीशन का। तो भूमि जागीरों की जांच करने कब, 1852, किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासन। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, कब, तो भारत में पहली बार किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलो। और दीदी वर्तमान में हमारी इसी पीडब्ल्यूडी में है ना। पीसीएस में पूछा गया, प्री 2007 में क्वेश्चन है। आगे 1854 में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचालन या प्रचलन प्रारंभ हुआ। आपके देखो पीसीएस में पूछा गया प्रश्न 2021। तो भारत में नया पोस्ट ऑफिस कब, या नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आता है, 1854, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे के आगे 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। किसके, ये स्वतंत्र रूप से आया, स्वतंत्र विभाग। ठीक है, याद रखना। तो लॉर्ड डलहौजी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, कब, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब, लॉर्ड डलहौजी के शासन। और 1854 में चार्ल्स वुड की शिक्षा संबंधी डिस्पैच की शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्पैच की शुरुआत कब हुई थी, या आपसे वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में। चार्ल्स वुड कब आया था, 1854 में। तो चार्ल्स वुड किससे संबंधित था, शिक्षा संबंधी है, किससे, शिक्षा संबंध। तो ये तो थे भारत के गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलेंगे,
अंतिम गवर्नर जनरल, जल्दी से, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी मत बता देना, कैनिंग होगा। अब जो आगे पढ़ाने वाले हैं, हाँ आ जाओ भाई। भारत के वायसराय, अब भारत के वायसराय आते हैं। तो 1856 से लेकर 1858 तक क्या, तो लॉर्ड क्या बनता है? गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर। और 1858 से लेकर 62 के प्रथम वायसराय बनता है। ठीक है, इससे 2 प्रश्न बनते हैं और इससे कई प्रश्न बनते हैं। चलो आज 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, मद्रास 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। कंपनी के शासन का अंत किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित, मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। कहा गया महालेखक परीक्षक का पद, जो आप कहते हैं ना महालेखक, नियंत्रक महालेखक परीक्षक 1800 आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में, तो वो कब आता है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह, भाई विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा। और बंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना भी हो गई 1856 में। ठीक है, महालेखक परीक्षक का पद का गठन भी कर दिया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। भाई 1857 की क्रांति से तहलका मच गया था। अंग्रेजों के दिलों और दिमागों में एकदम दंदक उठ गई थी कि भैया ऐसे भी है क्या भारतीय हमारे यहाँ, खतरनाक टाइप के। ठीक है, अगर पूरा भारत साथ देता तो शायद हम स्वतंत्रता 1857 में ही मना रहे होते, 1947 तक आने की जरूरत हमें ना पड़ती। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं। फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। कब? तो 1 नवंबर 1858। कंपनी शासन की समाप्ति में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। अब कंपनी शासन की समाप्ति, भाई जो कंपनी बागडोर आधी बात शासन तक पहुंचाते नहीं तो ब्रिटिश ताज तक पहुंचती ही नहीं थी। इन्होंने कहा हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे, अब केवल आप जो कहा जाएगा वो करो। ठीक है, आगे देखो, आगे कहा गया कि फरवरी 1960 1860 में, सॉरी ना, फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत। तो भारत का पहला बजट किसके द्वारा आया? जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके काल में आया? लॉर्ड कैनिंग के। कब आया? 1860 में। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब मुगल सम्राट जो थे उनके पदों को 1857 के बाद वैसे भी इनकी विलुप्ति होने लगी थी मुगलों की। ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो, मैकाले द्वारा कहा गया प्रारूपित भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 तथा अपराध विधान संहिता सीआरपीसी 1861 को लागू किया गया था। ठीक है, यूपीएसआई एस्पिरेंट बच्चा है ना, तो आईपीसी 1860 में आई थी। किसके? तो मैकाले द्वारा प्रतिरूपित भारतीय दंड संहिता तथा अपराध विधान संहिता आईपीसी सीआरपीसी 1861 किसके काल में आई थी? लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, आपने वहां पर कल शायद कुछ इसी के बारे में आपने बताया था मैकाले संबंधी, लेकिन लाया कब गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। राज विलय नीति, व्यवगत नीति का परित्याग कर दिया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहा गया पोर्टफोलियो और आपकी मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू की। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। सेना में रेजिमेंट व्यवस्था का आरंभ किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रशासनिक पुनर्गठन का अधिनियम या प्रशासनिक पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आई होंगी। आगे आते हैं, अब आगे आता है 1862 से 63। बहुत बड़े तो नहीं है ये। लॉर्ड कहा गया एलिंगन प्रथम, तो वह कहा गया आप सभी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? 1 मिनट समय देना जरा सा, आप सभी लोग कमेंट करके बताते चलेंगे। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे भी, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे किसके बीच में होता है। जल्दी से, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। अगर मैं, वहाबी आंदोलन किसके बीच में होता है? कमेंट करो। तो क्या कहेंगे? सुन्नी इस्लाम और आप कहेंगे सुधारवादी आंदोलन होता है वहाबी आंदोलन। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सुन्नी इस्लाम के भीतर एक मतलब 18वीं सदी में लाया जाता है, बिल्कुल सही बात। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 18वीं से 19वीं सदी के बीच में। ठीक है, याद रखना इसको।
कहा गया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को कहा गया आपके कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया। तो कौन सा अम्ब्रेला अभियान चलाया गया? 1863 ईस्वी में धर्मशाला या हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी किसकी? तो लॉर्ड एलिंगन प्रथम की। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये लॉर्ड लॉरेंस। तो क्या कहेंगे आप सभी लोग, लॉर्ड लॉरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर कि 1864 से लेकर 1869 ईस्वी में आते हैं। 1865 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने भूटान पर आक्रमण किया तथा भूटान का विलय कर लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया? भूटान पर आक्रमण किया। अब अगर पूछ लिया जाए भूटान भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती, कितने राज्यों से सीमा साझा करती, भूटान की राजधानी क्या है? कमेंट करेंगे। अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे कुशल आक्रमणता के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएसआई एस्पिरेंट चौहान जी, है ना, संध्या जी, ठीक है, रिचा जी, शिवाबाई जी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो कहा गया 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो 1800 अगर पूछ लिया भारत और यूरोप के बीच में प्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब की गई? 1865 में। भूमि रक्षा कानून पारित हुआ था किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। 1866 में उड़ीसा में तथा 1868 से 69 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपुताना में भीषण अकाल पड़ा। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन। तो पूछा जाता है अकाल समिति का गठन कब किया गया था? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो 1878 में। 1878 अगर पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो अकाल समिति का गठन कब किया गया था? 1878 में। ठीक है, 1878 में किया गया था अकाल समिति की स्थापना। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था किसके? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। किसके? तो आप कहेंगे लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। आइए अब आते हैं हम, जो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं भाई, लॉर्ड मेयो आता है ना भाई, पहली जनगणना कराता है 1872 में लॉर्ड मेयो, है ना। आ जाओ भाई, कहा गया है कि लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने हेतु अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? काठियावाड़ राजकोट में। ठीक है, तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना का अजमेर में की गई थी। ठीक है, और भारतीय राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने हेतु तो आप कहेंगे काठियावाड़ में। ठीक है, आगे आते हैं। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। तो 1871 ईस्वी में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1865 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। 8 फरवरी 1872 ईस्वी में एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में उसकी हत्या कर दी गई और यह भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था। इसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी। पीसीएस 2004 में प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं